हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन लेटेस्ट ऑन फार्मेसी विथ अ न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलने वाला है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का 2 मार्क्स का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशन। एंड इसमें जो भी मैंने एवेल्यूट किया अभी तक के जो भी हमने प्रोवाइड कराया आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या 2 मार्क्स कॉल सॉल्यूशन, तो मैंने ऐसा देखा कि उसमें से नियर अबाउट 60 एबव परसेंट मीन्स आपका 60% से एबव उसमें से आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे के सारे जितने भी आपके सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हुए या 2 मार्क्स को सॉल्यूशन हुए, वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अपकमिंग एग्जाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, तो इसलिए भी आपको उसमें से जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको नियर अबाउट 30+ या 35 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से आपको मान के चलिए कि 6 या 7 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में ही मिल जाएंगे। एंड थोड़ा सा क्वेश्चन हम समझाएंगे भी, तो उससे आपको जो 7 मार्क्स या लॉन्ग में अगर आ जाता है तो वहाँ पर भी आपको इससे ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड PDF आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestonpharmacy.com पर। एंड लेटेस्ट ऑन फार्मेसी हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा हर एक सिचुएशन में। एंड यहाँ पर थोड़ा इनकन्वीनियंस है, थोड़ा वॉइस आ रही है, सो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि मैं वीडियो जो पहले जहाँ बनाता था वहाँ पर ना बनाकर कहीं अलग बना रहा हूँ, तो थोड़ा क्या है प्रॉब्लम होती है। बट क्या है, थोड़ा आप भी मैनेज कर लीजिए। जो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक्स्ट्रा वॉइस ना आए, बट ये थोड़ा आ जाती है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। एंड फर्दर मैं नेक्स्टली इसको क्या है सही कर लूँगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपको सिंपलीफाई मीन्स सिंपली आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आपने बहुत बार पढ़ रखा है। इसको आप सिंपली वर्ड से ही समझें, एंटी एंड बायोसिस। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोसिस मीन्स लाभ में जो भी बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स हैं उनके अगेंस्ट। अब ये क्या होता है, इसकी अगर आपको पार्टिकुलर डिफिनेशन लिखनी हुई तो आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करती हैं एंड उनका प्रोडक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म whose has affinity to destroy और inhibit the growth of other species। में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे वो प्रोड्यूस की गई जो आपकी एंटीबायोटिक होगी वो क्या करेगी, किसी अदर ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर स्पीसीज के क्या करेगी, अगेंस्ट वर्क करेगी, उनके द्वारा जो भी डिजीज है, जो कुछ काज हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको ये ट्रीट करेगी। ये आपका होता है एंटीबायोटिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एम्पेनिसिलिन। ये आपकी पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है। पेनिसिलिन में आई थिंक एमाइनो पेनिसिलिन की है। तो यहाँ पर जो आपका ये क्लास हो जाता है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपकी पेनिसिलिन आती है, तो ये बीटा लैक्टम कंटेनिंग रिंग होगी। फर्दर उसमें थायाजोलिडीन रिंग होती है। उसके बाद उसमें जो जर्नल आपका लगा रहता है, जर्नल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आपका R लगा रहता है। R की जगह पर आपका ये कंपाउंड लगा हुआ है, तो ये आपका होता है एम्पेनिसिलिन। एंड इसका यूज होता है, इट इज़ एबल टू पेनिट्रेट ग्राम नेगेटिव एंड सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको ये पेनिट्रेट कर सकती है, मीन्स उनकी जो सेल वॉल होती है उनको ये पेनिट्रेट कर सकती है। इन मेनिंजाइटिस इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है जो आपकी एम्पेनिसिलिन है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द बीटा लैक्टम रिंग। अब आपको पता है पेनिसिलिन में आपने सारे के सारे आपके जितने भी कंपाउंड है, सिफेलोस्पोरिन है, जो भी कुछ है, पेनिसिलिन है, मोनोबैक्टम है, उनमें सब में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होती है। अब इसी बीटा लैक्टम रिंग का अगर आपसे पूछ लिया जाए एंड आया भी है 1-2 बार, तो वहाँ पर क्या होगा, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है कि बीटा लैक्टम में अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है, एंड वहाँ पर क्या होते हैं, एक लैक्टम ग्रुप होता है। जैसे आपका जो होता है क्या, CONH। अब यहाँ पर जो आपका है ये आपका ग्रुप हो जाता है CONH, जो कि एक लैक्टम ग्रुप है। अब यहाँ पर आता है विथ हेटेरो एटम स्ट्रक्चर। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर जो आपका ये हेटेरो एटम स्ट्रक्चर है, ये एक हेटेरो एटम है कॉन्सिस्टिंग साइक्लिक एमाइड। अब यहाँ पर साइक्लिक एमाइड लगा हुआ है विथ 3 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर आपका कार्बन एटम है 1, 2 एंड 3, एंड ये आपका क्या हो जाता है, एमाइड हो जाता है। क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको कहेंगे साइक्लिक एमाइड। एंड नेक्स्ट आता है एंड 1 नाइट्रोजन एटम। आप ये आपका नाइट्रोजन एटम है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाता है अबाउट बीटा लैक्टम रिंग। एंड आपकी जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स में ये रिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड ये क्या होता है, इनका अगर आप सार लिखना होगा अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, तो वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है नेम द 2 बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर ऑफ फॉर पेनिसिलिन। मीन्स जो आपका पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें बायोसिंथेटिक मीन्स कुछ ऐसा बनता है, जैसे आपने बहुत सारी सिंथेसिस देखोगे कहीं ना कहीं से एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रीकर्सर आज यूज करके पेनिसिलिन बनाएंगे। इसमें आपका आता है वेनिलिन,
फिर आता है L16। अब यहाँ पर आप L वेनिलिन L16 ऐसे भी है, लेकिन यहाँ पर आप वेनिलिन डाल लेंगे, सॉरी वे है वेलिन N16 एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये आपके 3 प्रिकर्सर होते हैं पेनिसिलिन के सिंथेसिस के। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में आपका आता है एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसमें आपका आता है पेनिसिलिन बी। पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट होता है, जिसमें आपका आता है क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आपका आता है जो अमाइनो पेनिसिलिन, जिसका भी जस्ट नेक्स्टली आपने क्या देखा था, स्ट्रक्चर देखा था एंड यूज देखा था, तो उसमें आपकी आती है एम पेनिसिलिन एंड कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आता है टिकारासिलिन। तो ये आपके पेनिसिलिन की। अभी आपका अगर 7 मार्क्स में भी आता है तो बस वहाँ पर आपको क्या देना है, अगर उसमें कुछ ना कुछ अदर पूछेगा तो उसका मैकेनिज्म एक्शन पूछ लेगा पेनिसिलिन का, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे देना है एंड ये आपका क्लासिफिकेशन दे देना है एंड इसमें से 2-4 ड्रग के स्ट्रक्चर दे देना है। ये आपका हो जाएगा बहुत अच्छे, क्योंकि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर देना हर एक क्वेश्चन में अगर दे सकें, हर एक क्लासिफिकेशन, हर एक कुछ भी याद दे रहे हैं वहाँ पर अगर आप ड्रग का एग्जांपल दें, उस ड्रग का स्ट्रक्चर भी दे दें तो कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट करता है, क्योंकि सब कुछ इसमें जो आपका है केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर डिपेंड है एंड सार पर डिपेंड होता है। आपकी जो पूरी की पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन का आपका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये भी बीटा लैक्टम कंटेनिंग आपकी एंटीबायोटिक्स है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है एंड इसमें इसका पूछ रहा है नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर को आप जरूर आपको देखना पड़ेगा खुद से, आप कहीं से भी देखिए एंड हमको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए कि इसका नोमेनक्लेचर क्या है। सो नोमेनक्लेचर आपको एक मैं बात और बता दूं कि नोमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा किया ये ना करने का प्रयास कीजिए कि हाँ इसको हम कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या रूल लगा, कैसे निकाला गया, क्योंकि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा टफ लगेगा आपको देखने में। सो उसको केवल आपको देख लेना है, समझ लेना है, वहाँ पर कैसे भी अपने माइंड में सेट कर लेना है थोड़ा सा कि हाँ वहाँ पर आप लिख सकें। तो इसमें जो आपका इतना पोर्शन रहता है, इतना पोर्शन उसका आपको अगर देख लेंगे तो जो अदर आपके नोमेनक्लेचर पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से लिख सकेंगे, क्योंकि इसका हर एक में सेम रहता है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड करके है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स गिव एग्जाम्पल। मीन्स आपको देना है, एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन दियर केमिकल स्ट्रक्चर। आपको पता है यही आप सिंपल सा लिख दीजिए ऑल एंटीबायोटिक दैट कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग। अब उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई नहीं देना, वहाँ पर आप बीटा लैक्टम रिंग दिखा दीजिए अच्छे से, तो ये आपका सब कुछ अच्छा से इफेक्ट डालेगा और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आपको क्लासिफिकेशन देना है, उसमें आपकी आती हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनेम्स होती हैं एंड मोनोबैक्टम्स आती हैं। अब पेनिसिलिन के अंदर भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं, फिर सिफेलोस्पोरिन भी बहुत सारे हैं, तो इनका जो अंदर जो इंटरनल क्लासिफिकेशन है वो आपको अगर देना रहेगा तो आपको लॉन्ग में देना है। यहाँ पर आप इतने से भी काम चला सकते हैं, 1-2 आप एग्जांपल दे दीजिए। अब सिफेलोस्पोरिन में आपका सेफिटैक्सिम हो जाएगा सेफोजोलिन, तो ये सारे आप थोड़ा सा दे देंगे, आपका सब कुछ हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। जैसे आपको पता है सेफोक्सिटिन का ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आपका सेफोक्सिटिन का स्ट्रक्चर है। अगर यहीं पर आपका जो CH2OCONH2 है, यहाँ पर आप लगा दें ये कंपाउंड CH2 एंड ये जो आपका कंपाउंड है ये लगा देंगे तो आपका बन जाएगा सेफेलोरिडिन। बहुत सिंपल था, एक स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेंगे तो वहाँ पर 1 से आप 4-6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सो जो कि मैंने देखा है। एंड नेक्स्ट आपका आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का ये जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जैसे कैसे कैसे क्या लगा हुआ है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है तो इतना आपके लिए तो सेम रहेगा। यहाँ पर अब जो भी यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूशंस होते हैं बस इतना सा आपको देखना रहेगा। एंड यहाँ पर जो आर के पास क्या लगाना रहेगा, ये आपके जो भी एंटीबायोटिक्स है, जैसे अमाइनो पेनिसिलिन है तो कुछ अलग रहेगा एंड जो भी अलग है तो कुछ दूसरा रहेगा, बस इतना सा आपको वहाँ पर केयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक विद एग्जांपल। अब यहाँ पर एमाइनोग्लाइकोसाइड जो आपकी एंटीबायोटिक है, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक कॉन्सिस्ट ऑफ एमाइनो शुगर लिंक्ड एज ग्लाइकोसाइड। ये जो एमाइनो एंड ग्लाइकोसाइड मीन्स ये जो इसमें क्या होता है, जो आपकी जो मोइटी होती है मेन वो आपकी होती है एमाइनो ग्लाइकोसाइड। यहाँ पर जो एमाइनो शुगर होती है वो लगी होती है, ये आपके हर एक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगी। लिंक्ड एज ग्लाइकोसाइड पार्टिकुलरली इनहिबिट द ग्रोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सब माइक्रोबैक्टीरिया। इनका पार्टिकुलरली काम होता है ग्राम पॉजिटिव पर, लेकिन कुछ क्या होता है इफेक्ट होता है आपके ग्राम नेगेटिव एंड माइक्रोबैक्टीरिया पर भी कुछ इनका इफेक्ट होता है। इसमें आपकी आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड नियोमाइसिन। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट मैंने सबसे जनरल स्ट्रक्चर ढूंढ के लिखा है यहाँ पर मैंने जो ओपन थोड़ा लिख दिया कि आपको समझ सकें। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर ये ले लेंगे जब
तो यही स्ट्रक्चर, ये इतना जितनी ये आपकी मोइटी हो जाती है यही स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर रहेगा। एंड यहाँ पर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, बट जो ये नंबरिंग ऑफ कार्बन है यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर आपको 5 कर देना है एंड ये O लगा देना है। तो जनरल स्ट्रक्चर आपका है एंड आप, क्योंकि पता है आपको कि ये शुगर कंटेनिंग मोइटी है एंड ये जो जनरल स्ट्रक्चर आता है आपकी शुगर का ही होता है। तो यहाँ पर जो ये आप यहाँ NH लगा है फिर H लगा है, तो यहाँ पर अगर आप ये ना दिखाएं ना शो कराएं तब भी चलेगा, एंड ये दिखाएंगे तो ये थोड़ा इजी आपको शो करेगा कि वहाँ पर बनाने में ये सबसे इजी वे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन में भी सेम यही है आपका, एक यही दो आपकी सेम रिंग कंटेनिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप, ये बस क्या होता है इधर उधर कमी, जो आपने ट्रिस एंड ट्रांस पढ़ा होगा सेम उसी की तरह लग रहा है। एंड ये क्या होता है, यहाँ पर आपका 2 NH2 ग्रुप लगा है, ये आपका कैनामाइसिन है। एंड स्ट्रक्चर्स को आप क्या कीजिए 2-3 बार बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, वो आपको अच्छे से इफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन टेट्रासाइक्लिन। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का सार, टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार पूछा जाता है। टेट्रासाइक्लिन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट कंटेनिंग 4 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। इसमें क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग होती है 4 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A, B and C and D इसका जनरल स्ट्रक्चर है। ये जनरल स्ट्रक्चर आप बना देंगे आपकी टेट्रासाइक्लिन, आप बहुत अच्छे से, आपको इसमें 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसका आता है सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका सार के लिए अभी आप इसको जरूर से जरूर बनाइए, आपका मेन कंटेनिंग है एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पर आप मैंने दिखाया कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप जैसे PDF में जाकर देख लेंगे, बट ये स्ट्रक्चर जो है यही सेम यहाँ पर बना हुआ है। मैंने छोटा किया क्योंकि मैं जो है ये फ्लो चार्ट के तौर पे आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप शो करा सकूँ। अब यहाँ पर आपकी जो पोजीशन आती है, जैसे आपको देख लीजिए फर्स्ट आपका आता है R1। अभी आपके जो बेंजीन की जो फ्यूज्ड रिंग मोइटी है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो द लाइनियर फ्यूज्ड टेट्रासाइक्लिन न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंटीबायोटिक एक्टिविटी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अब इसमें जो भी यहाँ पर भी आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो C3 पर क्या होता है मॉडिफिकेशन, जो OH ग्रुप है मॉडिफिकेशन लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर यहाँ पर आप कराएंगे मॉडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी लॉस होगा। द कीटो इनॉल टॉटोरेजम between C2 and C3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो आपका C2 and C3 का जो टॉटोमेरिज्म जो ये बॉन्डिंग है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट आता है R4, जो आपका R1, R2, R3 एंड R4 जो पोजीशन, यहाँ पर आप कैसे कैसे क्या करा सकते हैं। सब्सटीट्यूशन विथ OH प्रोड्यूस वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन कराएंगे तो आपकी ड्रग जो होगी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होगी, स्पेसिफिक हो सकती है। नेक्स्ट आएगा आपका जो R3 पोजीशन है। सो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे CH2 तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को। R1 पर क्या होगा, NH जो आपका CH3 का होल ट्वाइस इंक्रीज एक्टिविटी, जो यहाँ पर जो मोइटी यहाँ पर लग रही है अगर यहाँ पर भी आप लगाते हैं तो ये भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर अगर आपकी जो D रिंग है, D रिंग में आप कुछ क्या है कर सकते हैं, जैसे आप कुछ जो आपकी D रिंग है इसमें आप कुछ ऐसा चेंज कर दें कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो ये क्या करेगी, जो आपकी एंटीबायोटिक है उसको इनएक्टिवेट कर देगी, मीन्स उसकी एक्टिविटी ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर आता है जो आपका कार्बन 9 जो पोजीशन है, एडिशन ऑफ ग्लाइसिल अमाइनो सब्सटीट्यूशन एट द 9th पोजीशन लीड टू न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर न्यू क्लास एंटीबायोटिक है जो कि क्या है ग्लाइसाइक्लिन्स होती हैं। तो ये सारे आपके आ जाते हैं सारा टेट्रासाइक्लिन। मैंने बहुत सारे जनरल पॉइंट्स ही उठाए हैं, तो इसके डीप में भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना आप लिखेंगे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा आपके सार पर। अब इसको मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा, अगर आप इसको स्प्रेड करके लिखेंगे तो ये बहुत सारा आपका मीन्स आपके पेजेस भी फिल होंगे एंड देखने में भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको पॉइंट वाइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स विथ एग्जांपल। मैक्रोलाइड यहाँ पर आपको पता है मैक्रो मीन्स कहीं ना कहीं इसमें मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होगी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग जो हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है उसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप खुद से भी डिफिनीशन, बस इतना सा आप, जैसे मैंने ये डिफिनीशन लिखी कि अगर आप अच्छे से देख सकें तो वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये डिफिनीशन आप बना के भी लिख सकते हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग। अब उसमें क्या होता है, जो भी होगा उसमें कुछ शुगर मोइटी भी लगी होगी एंड जो रिंग होगी उसने क्या क्या कंटेन कर रखा है, जैसे आपका होता है क्लेडिनोलोन होता है एंड डियोसामाइन होता है, तो ये भी अटैच होते हैं। तो ये भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। थोड़ा वॉइस आ रही है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि
थोड़ा आप मैनेज करके चलिएगा। यहाँ पर जैसे इसके एग्जांपल में आता है एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। इसका आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, आप स्ट्रक्चर देंगे आपके लिए और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है और राइट एंड नोट ऑन प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब ये इनएक्टिव ड्रग क्या होती है मैं जल्दी ऐसे बता दूँ, आप अपना आसानी से लिख लेंगे, डिफिनीशन आप PDF में देख लीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ड्रग व्हिच व्हेन अंडरगोस बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन जो होता है, तो अगर आपके बॉडी में जो जाती है प्रोडक्ट, तो एंजाइमेटिक जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो एक्टिवेट होती है, मीन्स एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है। जैसे आपका क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग होती है वो आपको जैसे जो आपने खाया तो वो तुरंत वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, आपके बॉडी में जाती है, वो बायो ट्रांसफॉर्म में, मीन्स उसका एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, देन वो चेंज होती है आपके क्लोरामफेनिकोल पॉलीमेटेट में। सो ये आप उसका एक्टिव फॉर्म होता है जो कि वो अपना एक्शन देती है। तो यही होता है, आप डिफिनीशन आप देख लीजिए, मैं अगेन बोलूँ क्या फ़ायदा उसका, टाइम और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स विथ एग्जाम्पल एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती हैं? आर अ टाइप ऑफ एंटी पैरासाइटिक, मीन जो मलेरिया पैरासाइट हैं उनको क्या है उसके अगेंस्ट ये वर्क करती हैं। एंटी पैरासाइटिक केमिकल एजेंट ऑफन नेचुरली ड्राइव दैट कैन बी यूज टू ट्रीट मलेरिया, मीन्स ये क्या करेंगे? मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती हैं। सो ये क्या होता है आपका जो एंटी मलेरिया है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। इसमें जो आपकी ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे क्विनोलिन्स होता है, उसमें आपका क्लोरोक्विन, इमाडोक्विन एंड प्रीमाक्विन एंड पामाक्विन, ये जो जितने अब ये क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन जो आपकी ये सिंथेसिस आप इसका जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपकी ड्रग आएगी, फर्स्ट आएगी क्विनिन। क्विनिन में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दो फ्यूड बेंजीडिंग एंड फर्दर ये आपका मेन ये आपका कंपाउंड होता है जो कि इससे अटैच होता है। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं इसमें, ये आपकी स्ट्रक्चर इसमें जरूर से जरूर रहेगा। फिर ये आपका आता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन में होता है ये भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपका जो दो फ्यूज रिंग है विद नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इसमें जो अटैच्ड होते हैं ये आपका होता है जो क्लोरोक्विन के अकॉर्डिंग होता है। अभी आप सिंथेसिस देखेंगे तो कैसे कैसे बनता है आप वहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट द डिजीज कार्ड बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो भी कैसे कैसे जो आया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे कौन कौन सा डिजीज आपको हो सकता है। जैसे आपका आता है अमीबियासिस जो कि एंटरमेबिया हिस्टोलिका का होता है, मलेरिया जो तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, एंड ट्राइकोमोनियासिस आपका आता है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से आता है, एंड जियार्डियासिस जो आपका आता है जियार्डिया लेम्बोलिया, थोड़ा सा नेम क्या है रीडेबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आपका होता है ये आपके जितने भी हैं बैक्टीरिया आपका डिजीज है एंड जो ये आपका है काज है कि इसके द्वारा ये हो रहा है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स के एग्जाम्पल इसका डिफिनीशन भी आता है। मोनोबैक्टम में आपका आता है एजिट्रोनेम एंड सल्फाजेसिन, इसमें जैसे पी नेम एजिट्रोनेम ऐसे ऐसे करके हैं। तो यहाँ पर आपका इसका स्ट्रक्चर है एजिट्रोनेम का। थोड़ा यहाँ पर भी आपको देखने होंगे बीटा लैक्टम, लेकिन यहाँ पर जो बीटा लैक्टम हो वो डायरेक्टली किसी अदर से फ्यूज्ड नहीं होती, यही इतना डिफरेंस होता है आपके मोनोबैक्टम्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनोबैक्टम्स। जो आपका बीटा लैक्टम होता है वो बीटा लैक्टम कंटेनिंग होती है, ना कि बीटा लैक्टम उसमें फ्री होती है। बट यहाँ पर क्या होता है ये फ्री होती है, ये फ्यूज नहीं होती। सो नेक्स्ट आपका आता है जी द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आइसोनियाजिड का सिंथेसिस जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 4 मिथाइल पायरिडीन का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, फर्दर बनेगा पायरिडीन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसका आप कराएंगे एनहाइड्रस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे, फर्दर बन जाएगा आपका आइसोनियाजिड। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NH2 से जो उसका OH ग्रुप है वो क्या है सब्सटीट्यूट, एज अ सब्सटीट्यूट यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो यहाँ नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में जो कि ट्रीटमेंट करेंगी ट्यूबरकुलोसिस को, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट लाइन में आती है आपकी आइसोनियाजिड, रेफाम्पिन, एथम्ब्यूटाल एंड पायराजिनामाइड, एंड सेकेंड लाइन में आपकी आती है इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड एंड कैनामाइसिन। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है पायरोजीन रिंग है, पायरोजीन रिंग से आपका जो पायरोजिनामाइड बना है यहाँ पर CONH2 जुड़ गया लग गया है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर आता है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड में भी बहुत जनरल ये सब जनरल स्ट्रक्चर है, जैसे आपका इथ्रोमाइसिन जैसा स्ट्रक्चर था एंड जो भी है जिथ्रोमाइसिन, तो वो सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं जैसे आप ले सकते हैं एम्फोटेरिसिन B, तो वो सारे स्ट्रक्चर थोड़ा लगेंगे कि यहाँ ये स्ट्रक्चर है मेडिसिन केमिस्ट्री, ये सब तो सिंपल सारे स्ट्रक्चर हैं। अब पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड ये भी बहुत सा सिंपल है,
अब आपका सिंपल सी एनिलिंग है, उसमें COH एंड OH लगा हुआ है। तो ये आप सारे आपके आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ मेथेनामाइन। अब मेथेनामाइन का आपको देना है स्ट्रक्चर एंड यूज। मेथेनामाइन का स्ट्रक्चर आप जनरल सा स्ट्रक्चर है, आपको क्या है बेंजीन रिंग बनाना है एंड उस पर क्या है 3 आपका नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा, उस पर एक बीच में फिर CH2 से आप उसको जोड़ दिए, आपका मेथेनामाइन हो जाता है। इसका यूज होता है एलिमिनेट बैक्टीरिया डेट काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट एज ये UTI ड्रग में है, तो यहाँ पर क्या करता है, जो भी कास्टिव एजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, उसको ये एलिमिनेट करते हैं। यूजुअली यूज ए लॉन्ग टर्म बेसिस टू ट्रीट क्रोनिक इन्फेक्शन एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स फिर से इन्फेक्शन को होने भी नहीं देते ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गिव द सिंथेसिस ऑफ मिकोनाजोल। मिकोनाजोल को आपको सिंथेसिस देना है, ये आपकी है सिंथेसिस, मैंने रिटर्न कर दी है। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रही है मैंने बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया, ना मुझे इतना टाइम मिला कि मैं हर एक पॉइंट को, हर एक रिएक्शन को आपको बहुत ज़्यादा समझा सकूँ, उसके लिए मुझे भी थोड़ा देखना पड़ता। तो यहाँ पर आप जस्ट जनरली रिएक्शन को देख लीजिए कि हाँ ये आपका वर्क किया है यहाँ पे, एंड आपका फर्दर फाइनली क्या बना है मिकोनाजोल। और मैं इसका अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई डाउट होगा यहाँ पर जो नेमिंग होगी, मैं नेमिंग PDF में भी जस्ट कर दूंगा। फिर शायद नेमिंग मुझसे छूट गई करने की कि ये कंपाउंड कौन कौन सा कंपाउंड कहाँ पे वर्क कर रहा है, इसकी मैं नेमिंग कर दूंगा। तो वहाँ पर आपको ये ईजी मिल जाएगा कि हाँ ये इसने इससे वर्क किया तो ये बना, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड ये सिंथेसिस आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट आपका आता है टिकोनाजोल। अब इसकी भी सिंथेसिस आपको देनी है। टिकोनाजोल यहाँ पर मैंने लिख रखा है, वहाँ पर आई थिंक मुझसे छूट गया कि मैं नेमिंग कर दूँ। तो यहाँ पर टिकोनाजोल में आता है 2-नेप्थॉल। 2-नेप्थॉल ने रिएक्ट किया थायोफॉस्जिन से, थायोफॉस्जिन उसने आपका बनाया 6-नेप्थॉल नेथलीन 2-इल कार्बानो क्लोरिडोथायोएट। तो ये आपका जो फाइनल, ये आप नेमिंग दे लीजिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जैसे मैं बहुत हर एक मैकेनिज्म पॉइंट अगर मैं समझाने का सोचता भी तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है आपको लेक्चर देने में, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है कहाँ पर कौन सी रिएक्शन क्या क्या काज हो रहा है। तो इतना टाइम है नहीं, आपको जनरल इसको देखते चलना है कि ये सिंथेसिस है एंड यहाँ पर इसने इससे वर्क किया तो ये फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर फर्दर आपका वर्क करता है N-मिथाइल 3-टोलुडीन। ये टोलुडीन है, तो इसको आप केयर करिएगा। एंड इस जब ये रिएक्ट करता है आपके 6-नेप्थलीन 2-इल कार्बोनो क्लोरिडो थायोएट से, देन बनता है आपका टोल्फेनेट यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो ये सिंथेसिस जो आपकी है वो टोल्फेनेट की है। तो यहाँ पर आप टिकोनाजोल हटा के टोल्नाफ्लेट कर दीजिएगा। ये आपका जो सिंथेसिस है वो टोल्नाफ्लेट की है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, इसको मैं सही कर दूँ। ये आपका है टोल्नाफ्लेट, यहाँ पर आप कर दीजिए टोल्नाफ्लेट। एंड ये भी आप यहाँ पर भी आप कर दीजिएगा टोल्नाफ्लेट। ये आपकी टोल्नाफ्लोट की सिंथेसिस है। तो यहाँ पर आपका ये टोल्नाफ्लोट का सिंथेसिस, ये भी यूज़ कहाँ होता है, यूज एज एंटी फंगल एजेंट एंड जो इचिंग में, रिंग वार्म में, ये यहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है गिव द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन। नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन को यहाँ पर सिंथेसिस आपको देना है। सो नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन का सिंथेसिस बहुत ही ईजी है। आप यहाँ, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि आपको मिसलेनियस क्लास की ड्रग थी। तो इसमें क्या लेना है आपको, 5 नाइट्रोफरफ्यूरॉल लेना है। वहाँ पर इसका रिएक्शन होगा 1 अमाइनो हिडेंटोइन से। तो 1 अमाइनो जो हिडेंटोइन है उससे रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करेगा नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन। अभी आपका होता है 1,5 नाइट्रोफरफ्यूरॉल है आपका। तो ये फर्दर आपका नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन बना जो कि एक UTI की ड्रग है। UTI की जो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी ड्रग है, मिसलेनियस क्लास की, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट आता है गिव द एग्जांपल ऑफ बिगोनाइट्स विथ केमिकल स्ट्रक्चर। अब बिगोनाइट्स का आपको एग्जांपल केमिकल स्ट्रक्चर, बिगोनाइट्स में आपके 2 ड्रग्स आती हैं आपकी जो सिलेबस में भी है, साइक्लोगुआनिल एंड प्रोगुआनिल। अब साइक्लोगुआनिल में आपका आता है ये स्ट्रक्चर एंड प्रोगुआनिल में आपका आता है ये स्ट्रक्चर की आप करिए प्रैक्टिस अच्छे से, तभी वहाँ पर आप बना पाएंगे, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंड जो यहाँ पर मैंने दे रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हर एक स्ट्रक्चर का आप कीजिए प्रैक्टिस, जिससे आप उसको अच्छे से वहाँ पर एग्जाम में बना सकें, अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है इंग्लिश डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डॉकिंग यूज इन ड्रग डिजाइन। कौन कौन से डॉकिंग टेक्निक्स की यूज होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहीं कहीं आपको मिलेगा कि एक रिसेप्टर करके है, कहीं कहीं टारगेट करके है। तो यहाँ पर जो ये मैंने दिया है उसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एकदम सही है। रिजिड लिगेंड एंड रिजिड रिसेप्टर डॉकिंग मीन्स जैसे जो आपका यहाँ पर टारगेट रिसेप्टर डॉकिंग है, टारगेट जैसे इसको कॉमा में लिखा होगा वहाँ पर क्यों रिजिड लिगेंड, फ्लेक्सिबल लिगेंड एंड फ्लेक्सिबल लिगेंड विथ रियातना, ऐसे उसको कॉमा करके लिखते हैं। बट यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है कि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर आपका होगा
रिजिड लिगेंड एंड रिजिड रिसेप्टर डॉकिंग। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेक्सिबल लिगेंड एंड फ्लेक्सिबल रिसेप्टर डॉकिंग। थर्ड आपका आता है फ्लेक्सिबल लिगेंड एंड रिजिड रिसेप्टर डॉकिंग। इजी है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड पॉइंट क्या है इसके इंटरवल पढ़ लीजिए आप, मे भी इसका क्या है 7 मार्क्स में पूछ ले तो हर एक टाइप का आपको इसके इंटरवल में भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन QSAR मीन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर मैं जनरली इसको आपको बता दूँ ये कैसे क्या होता है। इसमें जो आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है मीन्स इसमें कुछ ना कुछ, जैसे आप कोई किसी भी एक ड्रग का जो है उसका कुछ स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चर के तौर पे उस पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालते हैं एंड वो जो कैलकुलेशन आपकी निकली, जो वैल्यू आई, जो वैल्यू आती है आपको, जो वैल्यू मिली उसको आप क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाली होती है, वही उसी की जो प्रॉपर्टी है आप उस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो जो आपका QSAR होता है वही जो आपका वैल्यू होती है, जो कैलकुलेबल वैल्यू आई, एंड जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी, उसका एक्शन क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, उसी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। यही जो रिलेशनशिप होता है मीन्स उसका क्वान्टिटेटिव जो वैल्यू आई एंड उसका जो एक्टिविटी है उसका जो रिलेशनशिप वही आपका QSAR होता है। अभी नेक्स्ट आता है और एट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ स्क्वेनाबिर। स्क्वेनाबिर का आपको मोड ऑफ एक्शन देना है। तो स्क्वेनाबिर आपकी जब क्या होती है, ये प्रोटीज इनहिबिटर होती है आपकी, जो जैसे आपको अपने पढ़ा होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो वहाँ पर क्या होती है जो एंटीवायरल ड्रग है, तो ये जो स्क्वेनाबिर होती है वो क्या करती है, वो प्रोटीज के इनहिबिटर, जैसे HIV आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर HIV इन्फ्यूजन, फिर पेनिट्रेशन, ऐसे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फर्दर आपका जो लास्ट में आपका आता है प्रोटीज, जो कि क्या है प्रोटीन्स जो होती हैं, पॉलीप्रोटीन्स होती हैं जो कि सेपरेट होने वाली होती हैं इंडिविजुअल प्रोटीन में, एंड जिससे आपका जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, एक अच्छा वायरस, कंप्लीट वायरस बना होता है, मेच्योर वायरस, तो उसी को बनने से रोकती हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो प्रोटीज होता है, जो जिस प्रोटीज एंजाइम होता है जिससे आपकी जो प्रोटीन है वो इंडिविजुअल, जो पॉलीप्रोटीन है वो इंडिविजुअल में क्या होता है, सेपरेट होता है, में टूटता है, तो उसको ये इनहिबिट कर देती हैं, जिससे जो आपके ड्रग जाती है स्क्वेनाबिर, प्रोटीज जो है एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी, जिससे वहाँ पर पॉलीप्रोटीन्स का क्लीवेज नहीं होगा और वो इंडिविजुअल में नहीं टूटने पाएगी, जिससे जो न्यू असेंबली बननी होती है HIV की वो नहीं बन पाती। नेक्स्ट आता है डिफाइन कॉम्बाइनोटेरियल केमिस्ट्री। अब कॉम्बाइनोटेरियल केमिस्ट्री है, ये क्या होता है, इट इज अ न्यू मेथड डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव मार्केटेबल एंड कॉम्पिटिटिव न्यू ड्रग। मीन्स जो भी कोई न्यू ड्रग बननी होती है उसमें क्या होता है, जो कॉम्बाइनोटेरियल केमिस्ट्री होती है उसमें आप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आप, जैसे आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, तो वहाँ पर आप पहले भी किसी का ड्रग का मीन्स उसमें आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना, ना उसका कोई चेकिंग करनी, आप उसको कंप्यूटर पे ही चेक कर लेंगे कि हाँ इसका क्या इफेक्ट आएगा मीन्स कैलकुलेशन के थ्रू। तो यही प्रोसेस होती है जो कि रिसर्चर्स ने जनरेट किया है। यहाँ पर आपका कॉस्ट भी कम लगता है एंड कम से कम टाइम में आप भी कर भी सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज भी की जाती है। सो नेक्स्ट आपका आता है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ QSAR स्टडीज मीन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी, जो रिलेशनशिप है आपका उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो मैंने जस्ट अभी आपको इसकी डिफिनेशन दी कि QSAR कैसे वर्क करता है। वहाँ पर आप जैसे कोई भी टॉक्सिसिटी है उसको आप कैलकुलेट करके, जो ऐसे उसका जो आपने कैलकुलेशन जो आपका कैलकुलेबल वैल्यू आई उससे क्या करेंगे, आप उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि जो आपकी ड्रग है, जो आपका ड्रग है, जो उसकी एक्टिविटी है वो कैसी होगी, उसकी टॉक्सिसिटी कैसी है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो आपकी न्यू क्लिनिकल एंटिटी है। तो यहाँ पर आप उसी सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय द QSAR एंड टू प्रोडिक्ट पोटेंसी ऑफ न्यू ड्रग। ये भी आप क्या है, विदाउट जो भी अनटेस्टेड ड्रग होगी उसकी पोटेंसी क्या भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिव यूज ऑफ नैलिडॉक्सिक एसिड। सो यहाँ पर आपको जनरली यूज देना है नैलिडॉक्सिक एसिड का, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद रहेगा तो उसको भी आप जरूर से जरूर दे दें। तो नैलिडॉक्सिक एसिड क्या होता है आपको पता है, ये इट इज़ अ यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इनफेक्टिव एजेंट। तो वहाँ पर आप इसको जनरली उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इट बाय इनहिबिटिंग द ए सब यूनिट अल्फा सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल DNA गाइडेज। मीन्स जो आपका बैक्टीरियल DNA गाइडेज होता है उसको यहाँ पर आप मैकेनिज्म भी मैंने जनरल दे दिया कि मे भी आपको क्या है याद ना हो तो आपका याद हो जाएगा। तो जो आपका अल्फा सब यूनिट होता है बैक्टीरियल DNA गाइडेज का उसको ये इनहिबिट कर देता है। ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, जनरल एंड सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है कोलोट्रिमाजोल, आपको इसका क्या देना है स्ट्रक्चर एंड यूज। एज एंटी फंगल यूज किया जाता है क्योंकि आपको पता है एंटी
एंटी फंगल एजेंट का ही ड्रग है। मीन्स जो क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज बना के खुद से भी कर सकते हैं। तो क्लोट्रिमाजोल का स्ट्रक्चर आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ट्रीट स्किन इन्फेक्शन काइड बाई फंगस, जो आपका ईस्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जैसे आप यहाँ पर मैंने डाला है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपको ड्रग अगर बनानी है तो उसका मॉलिक्यूलर मॉडल जनरेट कर देना। मीन्स पहले से ही मॉलिक्यूलर मॉडल जनरेट कर देना, जिससे कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। जैसे आप मैंने आपको बताया था कॉम्बाइनेटोरियल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे कैसे कैसे आप इसको कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं ड्रग की। वहाँ पर सब कुछ जैसे एफिकेसी, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, वो आप वहीं से पता लगा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर जो मॉडलिंग होती है वो जैसे क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग जो ड्रग है उसके द्वारा एक नई ड्रग को जनरेट कर देना। मीन्स उसी ड्रग के अकॉर्डिंग एक नई ड्रग बनाना, फिर उसकी चेकिंग कर लेना। तो ये आपका जैसे कंप्यूटर ड्रग डिजाइन है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे यूज होते हैं। फार्माकोफोर मॉडलिंग है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, तो वही आपका मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है। एंड इसका पार्टिकुलर डिफिनीशन आप चेकआउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन फार्माकोफोर। सो ये फार्माकोफोर क्या होता है, फार्माको इसको अगर आप सेपरेट करें फार्माकोन एंड फोर्स, तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है। एंड फोर्स मीन्स क्या होता है, मीन्स एक कैरीज, जो भी कैसे कोई कैरियर हो। तो आपकी हर एक ड्रग आपको पता है कि कहीं उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो वही होता है जो फार्माकोफोर होता है। मीन्स किसी भी एक ऐसी जो ड्रग होता है जो फार्माकोफोर होता है, तो इसमें एक कोई आप मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क देते हैं, उसका एक कोई फ्रेम देते हैं। एंड वो जो मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क होता है वो कोई ना कोई कैरियर होता है जो कि इसेंशियल होता है। ये जो आपका फोर होता है उसका मीन्स वो कैरीज, मीन्स कुछ ना कुछ उसने कैरी कर रखा है। तो फार्माकोफोर इज अ फ्रेमवर्क दैट कैरीज इसेंशियल फीचर्स फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। मीन्स यहाँ पर जो भी आपकी फार्माकोन है, जो आपकी ड्रग है, तो फार्मा को वहाँ पर फोर्स क्या होंगे, जो कैरियर्स हैं वो एक फ्रेमवर्क होगा जो कि क्या करेगा, उस ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ इसेंशियल फीचर को कैरी करके रखेगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, मिनिमाइज पॉसिबल टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एंड क्या होता है एंड प्लीजेंट टेस्ट ऑर्डर एंड इम्प्रूविंग पेशेंट कॉम्प्लियंस। तो ये सारा आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। मीन्स प्रोडक्ट हम क्यों बनाते हैं, जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट बनी तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। मीन्स आपने ओरली लिया तो वो एक्टिव नहीं होगी, बट आपके बॉडी में जाएगी, वो एक्टिव होगी, तब वो क्या होगी, डिजोल्व होगी या डिजोल्यूट होगी। तो सेम वहाँ पर यही पॉइंट होता है कि जैसे आपने वो ड्रग ली तो उसमें क्या है, जब वो एक्टिव ही नहीं हुआ तो आपका जो अनप्लेजेंट ऑर्डर है जो उसमें कवर्ड है वो नहीं आएगा। तो यही आपका प्रोडक्ट डिजाइन होता है, इसका एप्लीकेशन यही होता है। मीन्स टॉक्सिसिटी को भी आप हटा सकते हैं। जैसे अगर आप लीवर में मेटाबोलाइज तो टॉक्सिसिटी काज करेगी, तो आप लीवर से हटा के उसको इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज कराने जाके, तो वहाँ पर आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगा। तो इसका यूज यहीं पर होता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन मेनली आपका एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, 30S राइबोसोम से आपके बाइंड करता है। तो जनरली इसका मिस आप जनरल वहाँ पर देख लीजिएगा, इसको अगर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है तो आप इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहीं से देख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए इतने सारे मैंने क्वेश्चन डाल दिए। मैं सोच रहा था कि 30 क्वेश्चन दूं, बट 5 क्वेश्चन ये भी मैंने डाले क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा है। तो मैंने डाल दिया कि आप इसको जरूर देख लें, खुद भी देख लें कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है और राइट अबाउट हैंस एनालिसिस। तो हैंस एनालिसिस ये क्या होता है, जैसे हैंस एंड फुजीता मीन्स जो कि क्या है साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, कंबाइन डिफरेंट फिजिको केमिकल पैरामीटर्स इन वन इक्वेशन। जिन्होंने क्या है, जो फिजिको केमिकल हमारे पैरामीटर्स होते थे, जैसे पार्टीशन कफिशिएंट हुआ एंड अदर्स जो पैरामीटर्स हैं, उन्होंने एक इक्वेशन में उसको क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। अब वो क्या करता है, वो 2 स्टेज में था, दोनों स्टेज मैंने पहुंच जाता है क्योंकि ये मे बी ये आता है 7 नंबर में। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ कि आप इसको जरूर देख लें, कहीं ना कहीं से अच्छे से पढ़ लें, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। तो इनका मेन जैसे इसका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी पार्टीशन कफिशिएंट पैरामीटर है किसी भी ड्रग का, तो वो क्या करेगा, जो आपकी जो हैंस एनालिसिस है तो वो पता लगा के बता देगा कि हाँ जो ये आपकी ड्रग है ये कैसे कैसे आपकी बॉडी में कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कहाँ पर एक्ट करेगी। तो उसी का एनालिसिस आप कर सकते हैं वहाँ पे। अब इसको और बहुत अच्छे से डीप में पढ़ लें तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं इसको जरूर देख लें। आप बुक रेफर कर सकते हैं या नोट्स हमारे वेबसाइट पर अपलोड है, वहाँ पर नोट्स में बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो 2 स्टेजेस हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा उसको इंक्लूड नहीं किया। सो ये अगर 2 मार्क्स में पूछा तो आपको ये इक्वेशन केवल दे दी है कि और किसकी द्वारा दिया गया ये भी आपको लिख देना है, बस आपका हो जाएगा। एंड ये आपका जैसे यहाँ पर देखिए जो आपका सी है ये आपका कंसंट्रेशन हो जाता है। एंड जो आपका ये K1 K2 K3 ये कफिशिएंट डिटरमाइंड बाई लेग स्क्वायर्स
प्रोसीजर में जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ उसके में क्या क्या कैसे कैसे हुआ उस लेस स्क्वायर प्रोसीजर ये आपका हो जाता है। सो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एंड इसमें आपका जो एक क्वेश्चन रह जाता है फार्माकोफोर का, उसका अगर आपको आंसर देखना है तो आंसर भी यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ए मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क दैट कैरीज में जो आपका फोर्स होता है दैट कैरीज द एसेंशियल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मीन्स किसी ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो कुछ आपके फीचर्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वही आपका होता है फार्माकोफोर। सो हियर इज एन वीडियो, लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestonpharmacy.com पर। कोई डाउट हो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे कुछ भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।